हिजाब को लेकर कर्नाटक में हंगामा मचा हुआ है और अब इस हंगामे का असर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों तक पहुंचने लगा है। एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राएं हिजाब को अपना अधिकार बता रही हैं, तो दूसरी ओर कॉलेज प्रबंधन नियमों का हवाला देकर इसकी इजाजत देने को तैयार नहीं है और ये मामला हाईकोर्ट तक पहुँच चुका है, जहाँ लगातार 2 दिन तक सुनवाई होने के बाद आखिरकार कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने मामले को बड़ी बेंच में भेजने का फैसला किया है। जस्टिस दीक्षित ने कहा कि इस मामले में अंतरिम राहत के सवाल पर भी बड़ी बेंच ही विचार करेगी। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है और ये मामला कर्नाटक के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी पहुंच चुका है और खासकर यूपी में इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है और चुनावों में इसे भुनाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य की बीजेपी सरकार पूरे मामले को धार्मिक चश्मे से देख रही है। हिजाब के समर्थन और विरोध में छात्राओं के समूह कुछ जगहों पर आमने सामने आ गए, जिसे काबू करने के लिए पुलिस बल को सड़कों पर उतरना पड़ा। बढ़ते तनाव की वजह से शिवमोगा में धारा 144 लगा दी गई है। हिजाब विवाद के बीच बीते दिन एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें शिवमोगा के एक कॉलेज में एक लड़के को पोल पर चढ़ते और भगवा झंडा फहराते हुए दिखाया गया था। दावा किया जा रहा है कि जिस पोल पर भगवा झंडा फहराया गया वहां तिरंगा फहराया जाता है। बवाल बढ़ता देख 3 दिन के लिए राज्य के सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और वहीं इस मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और AIMIM चीफ ओवैसी ने भी लड़कियों के अधिकारों की बात करते हुए कर्नाटक की बीजेपी सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि कोई किसी को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता कि किसको क्या पहनना चाहिए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस मसले पर नफरत फैलाई जा रही है। मशहूर अभिनेता कमल हसन ने कहा, इस विवाद के जरिए सांप्रदायिक दीवार खड़ी की जा रही है। इन सब के बीच बीजेपी नेता और बम्बई सरकार में ऊर्जा मंत्री सुनील कुमार के बयान से मामला और बिगड़ता दिख रहा है। ऊर्जा मंत्री ने दावा किया, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो एक ऐसा कानून बना सकते हैं जिससे हिंदुओं को हिजाब पहनना होगा। बीजेपी नेता के बयान से साफ है वो इस मामले को वोट बैंक के चश्मे से ही देख रहे हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, लेकिन फैसला क्या आएगा वो तो बाद में पता चलेगा। हालांकि विपक्ष का तो यहाँ तक कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर चुनावों से पहले इस तरह का विवाद शुरू करवाया। मोदी एक बार फिर अपने बयानों के चलते घिरते दिख रहे हैं। इस बार जनता पीएम मोदी को तेलंगाना का दुश्मन मान रही है। मोदी के खिलाफ एक बार फिर जनता ने सोशल मीडिया मोर्चा खोल दिया है। ट्विटर में मोदी के खिलाफ #मोदी एनिमी ऑफ तेलंगाना काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर यूजर्स मीम्स, कार्टून, फोटो और कुछ वीडियो के जरिए पीएम पर तंज कस रहे हैं। तेलंगाना के लोग मोदी के खिलाफ सड़क पर भी जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी के खिलाफ नारेबाजी से लेकर पुतला तक फूंक रहे हैं। मोदी के खिलाफ लोगों का गुस्सा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी ने राज्यसभा में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विभाजन को लेकर टिप्पणी की थी। मोदी ने कहा था कि तेलंगाना का विभाजन एक दुर्भाग्य है। कांग्रेस ने अपने नेताओं तक को नहीं छोड़ा है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश का बंटवारा किया था। उस दौरान संसद में माइक बंद कर दिए गए, मिर्ची स्प्रे की गई, कोई चर्चा नहीं हुई। क्या ये तरीका ठीक था? क्या ये लोकतंत्र था? इस बयान के बाद पीएम मोदी सभी के निशाने पर आ गए हैं। टीआरएस सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने मोदी के इस बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने मोदी पर धन्यवाद प्रस्ताव का दुरुपयोग और अपने सिद्धांतों को छोड़ देने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें अशिक्षित कहा। रेड्डी ने कहा कि उनको लगता है कि पीएम ABCD भी नहीं पढ़ पाते हैं। पीएम ने तेलंगाना के लोगों का अपमान किया है। रेवंत रेड्डी ने पीएम की इस बात पर आपत्ति जताई कि तेलंगाना बिल को सदन में बिना चर्चा के पास किया गया था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस बिल को पहले लोकसभा में लाया गया, जिस पर तब के विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा था कि बिल पर डिबेट की जरूरत नहीं है और इसे तत्काल पास किया जाना चाहिए। राज्य के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने श्री मोदी की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा, तेलंगाना प्रगति कर रहा है लेकिन श्री मोदी को ये पसंद नहीं है। उन्हें डर है कि तेलंगाना विकास के मामले में गुजरात से आगे निकल रहा है। मोदी के तेलंगाना विभाजन वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है और साथ ही लोगों का गुस्सा भी मोदी के खिलाफ देखने को मिल रहा है। जिंदगी को चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए नौकरी चाहिए, लेकिन जब नौकरी ना मिले तो इंसान लाचार हो जाता है और वो बेबसी उसे ऐसा मजबूर कर देती है कि वो अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। देश में इस वक्त यही आलम है। इस कोरोना काल में तो हजारों की संख्या में लोगों ने अपने ही हाथों जीवन को मिटाया है। सरकार ने आज संसद में बेरोजगारी की वजह से अपनी जान देने वालों का एक आंकड़ा पेश किया है।
सरकार ने राज्यसभा को बताया कि 3 साल के अंदर बेरोजगारी की वजह से 10,000 लोगों ने जान गंवाई है। इसके अलावा 2018 से 2020 के बीच 16,000 से ज्यादा लोगों ने दिवालियापन या कर्ज की वजह से जिंदगी की जंग हारी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि दिवालियापन या कर्ज के कारण 2020 में 5,213 लोगों ने, 2019 में 5,908 और 2018 में 4,970 लोगों ने जान गंवाई। एक लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बेरोजगारी के कारण 2020 में कुल 3,548 लोगों ने, 2019 में 2,851 और 2018 में 2,774 लोगों ने गलत कदम उठाया। ये आंकड़े पेश कर सरकार ने लोगों की मजबूरी नहीं बताई बल्कि अपनी नाकामी दिखाई है, जिसकी वजह से आज हजारों लोग काल के गाल में समा गए। अगर सरकार रोजगार देती तो युवा मजबूर ना होते, अगर सरकार मदद देती तो लोग दिवालिया ना होते, अगर सरकार सही कदम उठाती तो देश का हाल बेहाल ना होता। लेकिन मोदी सरकार झूठे वादे करती गई, अपनी पीठ थपथपाती रही, जिसकी कीमत जनता अपनी जान देकर चुकाती रही।